वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं उनको ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं, जानकारी लेकर के आया हूं कि जो भी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं अब होगा उनका सफ़र करना हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि 1 जुलाई से बदलने जा रहा है ये 3 बड़े नियम। रेलवे ने जारी किया एक नया नोटिफिकेशन। इसमें रेलवे ने 3 ऐसे नए बड़े-बड़े नियम को अपडेट कर डाला है जिसमें ट्रेन में चलने वाले लोगों को हो सकती है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वो 3 नए क्या अपडेट है कि नए क्या नियम बदलने वाले 1 जुलाई से, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए, रेलवे के टिकट सिस्टम नियम में किया गया बदलाव। ठीक है, रेलवे में सफ़र करने वाले में होगी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेल वेटिंग टिकट रूल नियम चेंज किया गया था। वेटिंग की बात करेंगे तो रेलवे वेटिंग टिकट रूल 2025 रेलवे बोर्ड के निर्देश पर केंद्र और रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस में 25 जून से हुई एक बदलाव के चलते पूरी टिकट व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे यात्रीगण को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम कंफर्म सीट हो तो दूर यात्रियों को वेटिंग भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो 15 जून 2025 से बात करेंगे तो 15 जून 2025 से रेलवे टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को मुश्किल बढ़ गई है। और केंद्र का रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS के एक नियम के अनुसार अब सिर्फ 25% सीट नहीं वेटिंग टिकट जारी किया जाएगा। उसके बाद यात्री ना रूम यानी रिजर्वेशन में इनकार कर दिया जाएगा, जिससे यात्री को परेशानी बढ़ सकती है। मतलब मात्र 25% ही आपको सीट वेटिंग में कंफर्म होगा। अब हम बात करेंगे का रेलवे का तर्क है कि वेटिंग टिकट की सीमा घटाने से कंफर्म की संभावना बढ़ाई गई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ट्रेन की स्लीपर क्लास में 300 सीट है तो सिर्फ 75 वेटिंग टिकट ही जारी होगा। इससे यात्रियों का अनावश्यक भीड़ और असुविधा से राहत मिलने का भी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही जो यात्री का वेटिंग कम रहेगा उसका सीट कंफर्म होने का अनिवार्य हो गया है। अब स्थिति यह हो गई है कि यात्री को न सिर्फ कंफर्म टिकट ना ही मिल रही बल्कि वेटिंग टिकट भी मिल पा रही है। इससे परेशानी यात्री जनरल कोच की ओर रुख कर सक रही है। इससे जनरल कोच में पहले से भीड़ ज़्यादा थी और भीड़ हो रही है। उन्हें जनरल की जगह नहीं मिल रहा है तो वो पेनल्टी दे करके स्लीपर और AC कोच में चढ़ रहे हैं। इससे टिकट और यात्रियों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बात सही है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उनका वेटिंग टिकट रहता है, वो स्लीपर या AC कोच में चढ़ जाते हैं। फिर जिनका टिकट कंफर्म है उनके साथ काफ़ी परेशानी की जा रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ जो अभी तक समझ में आ रहा है वो ठीक ही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें मिलेगा। तो गोरखपुर से चलने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस आज एक फर्स्ट क्लास में भी केवल 4 सीट वेटिंग के बाद जो रूम की स्थिति बन गया है, जबकि इस श्रेणी में केवल 6 सीट ही मुख्यालय कोटा होता है। इससे यह साफ है कि सीट की तुलना में वेटिंग टिकट की कटौती कितनी सख्त कर दी गई है। प्रमुख ट्रेनों में 14 जुलाई तक का रूम भी स्थिति है। गोरखपुर ट्रेन की सीटों को उपलब्धि इस प्रकार दी गई है। 14 जुलाई तक सप्त क्रांति एक्सप्रेस सभी क्लास में नो रूम। यह आंकड़ा दिखता है कि वेटिंग टिकट नई सीमा के टिकटिंग पर कैसे सीधा प्रभाव डालेगा। पहले क्या था नियम? ट्रेनों में 100 से 200 से अधिक सीट वेटिंग टिकट की जारी की जाते थे। तैयारियों और छुट्टियों के दौरान यात्री को टिकट मिल जाता था। अधिकतर यात्री वेटिंग पर ही ट्रेन पर चढ़ जाते थे। अब केवल आप 25% वेटिंग जारी, उसके बाद रिग्रेट या नो बुक दिखाई देगा। यात्री को कोई भी टिकट नहीं मिल पा रहा है भले ही सीट बाद में खाली हो। व्यवस्था को पारदर्शी और संतुलित बनाना। रेलवे का कहना है कि एक कदम यात्रियों को अशुद्ध और फर्जी टिकट खरीदने और बर्खास्त को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। काम वेटिंग से उन यात्रियों को फायदा होगा जो वाकई यात्री करने का इच्छुक है और ना कंफर्म टिकट मिलने की संभावना अधिक है। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है और यात्री को ज़्यादा सफर करते समय परेशानी ना हो, इसके लिए भी नियम का लागू किया गया है।
नई बात करेंगे यात्रियों को हो रही है दिक्कत। यह नई व्यवस्था हाल ही में दिल ब्लॉक लाभ दे सकता है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को आपात स्थिति में यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। बिना वेटिंग टिकट के सफर करना गैरकानूनी है, जिसके यात्रा करना जोखिम भर गया है। तो आई थिंक जो उन लोगों को पहले जो नियम था उसके हिसाब से अगर ये नया नियम लाया गया, ठीक ही है कि जो एक्स्ट्रा टिकट आपका वेटिंग का बुक होता था, लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में चले गए, आपका पैसा भी चला कट गया और आपको सीट भी नहीं मिल रहा है, आपको जाने में वही तकलीफ मिल रहा है। तो वो चीज़ आपको पहले ही आपका पता चल जाएगा आपको टिकट कंफर्म होने वाला नहीं है, तो हम अगर सफ़र कर रहे हैं तो हम कोई दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे, कोई अलग अलग ट्रेन में ट्राई करेंगे, कोई अलग डेट में ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर फिर बात रही इमरजेंसी की तो भाई जैसे होगा भाई वही है। लेकिन आई थिंक ये जो नया अपडेट सिस्टम लाया गया है ये बेहतरीन है, अच्छा है। आने वाले समय के लिए अभी तक पैसेंजर को तकलीफ जरूर होगा, लेकिन आगे के समय में इसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ।